पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सर्वप्रथम हम मां मरियम से कृपा मांगे, उसकी मध्यस्थता मांगे और हमारे लिए प्रार्थना मांगे मां मरियम से। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम अपने पवित्र पुस्तक में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं। बच्चों के लिए उनके मन में एक विशेष स्थान है, उन्हें विशेष रूप से वो प्यार करते हैं। हमारे पवित्र पुस्तक में सन्मति के अध्याय 19 पंक्तियां 13 से लिखा गया है। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोग उनको डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने में मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। सन मार्क सुसमाचार मार्कुस में भी अध्याय पंक्तियां 16 में लिखा हुआ है, अब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। कृष्ण प्रिय बच्चों, प्रभु यीशु के पास बच्चे जब आते थे या उनके माता पिता उन्हें उनके पास लाते थे, तो शिष्य उन्हें रोकते हैं, शायद ये सोच करके कि उनके पास बहुत भीड़ हो जाएगी, या ये सोच करके कि वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन प्रभु उनके रोकने से, उन बच्चों को आने से जब शिष्य रोकते हैं, उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं, इन्हें मत रोको, इन्हें मेरे पास आने दो। स्वर्ग का राज्य इन जैसे लोगों का ही है। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, यहूदियों के मुताबिक उस समय जब यहूदियों के यहाँ बच्चे का जन्म होता है और जब 1 साल वो पूरा करते हैं, उसके 1 साल के जन्म दिवस पर वो लोग उसे सभागृहों में लेके जाते हैं और वहां पर पुरोहित उनके सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु अपने हाथ से, अपने चमत्कारी हाथ से अंधों को छूकर उन्हें ज्योति देते हैं, रोगी को छूकर उनको मुक्ति देते हैं, उन्हें रोगों से मुक्त करते हैं, पापी को छूकर उन्हें पापों से मुक्त करते हैं, तो लोग चाहने लगे कि हमारे बच्चों को भी प्रभु यीशु छू करके उन्हें आशीष दें, उन्हें प्रार्थना करें उनके ऊपर। और वो बच्चे को लेकर के प्रभु यीशु की तरफ भागते हैं, प्रभु यीशु की तरफ जाते हैं। तब उनके शिष्य उन्हें रोकते हैं। इससे प्रभु अप्रसन्न होते हैं, दुखी हो जाते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं। और सेंट मार्कुस के सुसमाचार में
अध्याय 10 के पंक्तियां 16 में साफ लिखा है, वो अपने छाती से लगा लेते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें आलिंगन कर लेते हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देते हैं और एक संदेश देते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसे लोगों का है, इन्हीं बच्चों जैसों का है। कहने का अभिप्राय उनका कि स्वर्ग का राज्य इन बच्चों जैसा है, बच्चों के स्वभाव जैसा है। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे निष्पक्ष होते हैं, बच्चे भेदभाव से दूर होते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे सब मिलकर के खेलते हैं, उनमें हर प्रकार के बच्चे होते हैं। अमीरों के बच्चे होते हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं, अफसरों के बच्चे होते हैं, चपरासियों के बच्चे होते हैं और सब मिलकर के एक झुंड में खेलते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। बच्चों में ना गरीब अमीरी का भेदभाव होता है, ना रूप रंग का भेदभाव होता है, ना जात पात का भेदभाव होता है। ऐसे स्वभाव के बच्चे होते हैं, ऐसे मासूम बच्चे होते हैं। इन्हीं स्वभाव के आधार पर प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य इन मासूम की तरह है। प्रभु स्वयं एक ऐसा उदाहरण देते हैं। प्रभु स्वयं इस भेदभाव से हटकर एक उदाहरण देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पंक्तियां 3 से 15 में प्रभु ये उदाहरण देते हैं हमें। तो वे यहूदिया छोड़कर फिर गलीलिया गए। उन्हें समारी से होकर जाना था। वे समारिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वे झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी भरने आई और ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय बच्चों, उस समय समारियों से यहूदी कोई नाता नहीं रखते थे। यहूदियों के लिए समारी लोग एक निम्न वर्ग के थे। उनके हाथों से पानी पीना उनके लिए दुश्वार था, वो नहीं पीते थे। लेकिन प्रभु यीशु ये भेदभाव को समाप्त करने के लिए, इस भेदभाव को हटाने के लिए वो समारिया जाते हैं। वहां पर उस समारी स्त्री से पानी मांगते हैं। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही स्वभाव प्रभु चाहते हैं। ऐसा ही उज्जवल मन प्रभु चाहते हैं। ऐसा ही निष्पक्ष मन प्रभु चाहते हैं। ऐसा ही मासूम मन प्रभु चाहते हैं। इसलिए वो उन्हें ये संदेश देते हैं कि स्वर्ग का राज्य इन जैसे छोटे छोटे बच्चों जैसे स्वभाव से मिलता है, मिल सकता है। एक दूसरा और बच्चों में एक गुण मिलता है, वो है क्षमा का गुण।
हम देखते हैं कि बच्चे आपस में कभी कभी झगड़ते हैं, मनमुटाव हो जाता है, और अक्सर हमें कहा जाता है कि बच्चों की लड़ाइयों के बीच में मत आया करो। और दूसरे ही क्षण वो बच्चे मिल जाते हैं, फिर से खेलने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, पूर्ण क्षमा दे देते हैं, पूर्ण क्षमा कर देते हैं, और फिर से वो संबंध को स्थापित कर देते हैं, और फिर से वही वाला संबंध स्थापित कर देते हैं जो उनका पहले था। उनके जहन में वो लड़ाई, वो मनमुटाव नहीं रहता। अक्सर हम बड़ों में इसकी कमी पाई जाती है। हम शब्दों से क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में किसी एक कोने में ये छुपा रहता है कि इसने हमारे साथ क्या किया है। हम पूर्ण रूप से क्षमा करके बच्चों की तरह से फिर से उस संबंध स्थापित नहीं करते। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि इन बच्चों जैसे मासूम हृदय जिसका है, स्वर्ग राज्य उसी का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये हमारे साथ अक्सर होता है, हम में से हर एक के साथ ये हुआ होगा। एक छोटा सा परिवार, गरीब परिवार, मां बाप और एक बच्चा उनके पास। पिता रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं और बहुत मेहनत करके मुश्किल से अपना रोजी रोटी कमा करके लौटते हैं शाम को। जब शाम को लौटते हैं तो माता उनसे शिकायत करती है कि आज हमारे बेटे ने ये शरारत की। अक्सर हम भी अपने बच्चों के प्रति पिता को शिकायत करते हैं। वो गरीब पिता परेशान और मेहनत मुशक्कत कर करके अपनी रोजी रोटी कमा करके जब लौटता है और उसको उसकी माँ, उसकी बीवी अपने बच्चे के बारे में शिकायत करती है, तो वो गुस्से से परिपूरित हो जाता है और जाकर के अपने बच्चे को बहुत जोर से पीट देता है, मारता है। जब वो मारता है उसको, बच्चे को चोट लगती है और बच्चा सिसकी लेता हुआ जाता है और जाकर के लेट जाता है। बाप अपने दिनचर्या से सब कुछ निपटाता है, खाना वाना खा करके जाके लेटते हैं, तो उसको एहसास होता है कि मैंने बच्चे को अधिक पीट दिया है, अधिक मार दिया है, अधिक सजा दे दी है। तो उसकी ममता जागती है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है, जाओ जरा देखो क्या वो सो गया है। मां का हृदय भी पसीज जाता है। उसने शिकायत तो करी थी उसको समझाने के लिए, लेकिन उसको आशा नहीं थी कि वो इतनी बुरी तरह उसको पिटाई हो जाएगी। पत्नी गुस्से में कहती है, आपको इतना नहीं मारना चाहिए था, अब आप ही जाके देखो वो सो गया है या जागा है। पिता उठता है, उठ करके उसके पास जाता है तो क्या पाता है कि वो अभी भी सिसकियां ले रहा है। उससे पूछता है, तू सोया नहीं? वो सिसकी लेते लेते जवाब देता है, अभी नींद नहीं आई। पिता उससे कहता है, चल उठ, शर्ट पहन, चल मेरे साथ चल, हम आइसक्रीम खा के आते हैं। बच्चा तुरंत उठता है, अपना शर्ट पहनता है और पिता की साइकिल में आगे छोटी सी सीट है, उसमें बैठ करके वो आइसक्रीम खाने के लिए चला जाता है। भूल जाता है वो कि मेरे को चोट लगी है, भूल जाता है कि मेरी पिटाई हुई है, भूल जाता है मुझे पीड़ा हो रही है, भूल जाता है वो मुझे तकलीफ हो रही है, भूल जाता है कि मेरे पिताजी ने मुझे बेदर्दी से मारा है। वो सिर्फ 2 रुपए की आइसक्रीम, पिता उसे 2 रुपए का आइसक्रीम खिलाता है और खुशी खुशी वो लौट करके आते हैं। और
फिर से पिता और बच्चे का रिश्ता पुनः स्थापित हो जाता है। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, वो हृदय जो पूर्ण क्षमा कर दे, जो पूर्ण रूप से भूल जाए और पुनः वो रिश्ता स्थापित हो जाए, ऐसा ही प्रभु यीशु चाहते थे। प्रभु यीशु का संदेश यही है। इसलिए प्रभु यीशु बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, बेशुमार प्यार करते हैं, बच्चों की हर पुकार सुनते हैं। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों और मेरे बच्चों प्यारे, मैं कभी कैटेकिज्म पढ़ाता था पहले। जब मैं कैटेकिज्म पढ़ा रहा था तो बच्चों को मैंने कहा, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करो, वो आपको बताएंगे कि आपको जीवन में क्या करना है। वो आपको जीवन में आपके उपस्थित होंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछा, ब्रदर, प्रभु यीशु हमसे कैसे बात करेंगे? प्रभु यीशु हमें कैसे राह दिखाएंगे? प्रभु यीशु हमें कैसे गाइड करेंगे, कैसे मार्ग दिखाएंगे? उस बच्चे का उत्तर देना थोड़ा सा कठिन लगा मुझे। उस बच्चे को कैसे समझाऊं कि प्रभु यीशु आपको कैसे मार्ग दिखाएंगे, आपसे कैसे बातें करेंगे, आपसे कैसे आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। तो मैंने उनको कहा कि बच्चे, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक विश्वासी जो प्रार्थना सभाओं में अक्सर जाया करता था, जब वो प्रार्थना सभा में जाता था तो प्रार्थना सभा के जो और भी विश्वासी थे वो बताया करते थे कि यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में है, यीशु हमें मार्ग दर्शाता है, यीशु हमें रास्ता दिखाता है, यीशु हमें ये करने को कहता है। तो उस विश्वासी ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि प्रभु यीशु हमें कैसे बताते हैं, हमें कैसे मार्गदर्शन करते हैं, हमसे क्या चाहते हैं। तो प्रार्थना सभा खत्म हुई और वो विश्वासी भी अपनी गाड़ी लेकर के घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसका मन किया कि मैं आज उस तरफ से ना जाऊं जिस तरफ से मैं अक्सर जाता हूं, आज मैं दूसरा रूट ले लेता हूं। उसने दूसरा रूट ले लिया, दूसरे रूट पर चलने लगा। उस रूट पर काफी ट्रैफिक था, ट्रैफिक जाम हो गया। वो थोड़ा परेशान हो गया कि यहां मैं गलत आ गया हूं, यहां मैं क्यों आ गया हूं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस रास्ते से क्यों आया। वो जाते जाते उसने, जब ट्रैफिक जाम था, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तो उसने देखा कि एक डेयरी है, उसमें दूध बिक रहा है। उसका मन किया चलो ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैं जाके दूध ही ले लेता हूं। वो जाकर के उसने दूध खरीदा, लेकिन अपने आप से उसे लगा कि नहीं, आज मुझे ज्यादा दूध खरीदना चाहिए। उसको नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। उसने 2 किलो दूध खरीद लिया और अपनी गाड़ी में बैठ करके जब चलने लगा तो उसको आवाज सुनाई दी कि आप सीधे हाथ की तरफ गाड़ी मोड़ो।
सोचा ये मुझे कौन कह रहा है सीधे हाथ की तरफ मुड़ने के लिए। उसके मन में आया चलो ठीक है मुड़ लेता हूं। उसने सीधे हाथ की तरफ गाड़ी मोड़ ली और थोड़ी दूर गाड़ी जाने के बाद गाड़ी बंद हो गई। अब वो परेशान, ना तो मुझे इस रास्ते से आना था, ना ही मुझे दूध खरीदना था, और ना ही मुझे सीधे हाथ की तरफ मुड़ करके यहां आना था। यहां मेरी गाड़ी अब बंद हो चुकी है। उसको फिर से आवाज सुनाई दी, सामने जो घर है वहां जाओ और उसे खटखटाओ। उसने समय देखा 9, 9:30 बजे रात के, और मुझे आवाज आ रही कि मैं जाकर के उस दरवाजे को खटखटाऊं। उसको फिर से आवाज आई, जाओ। उसका मन किया हाँ जाना चाहिए मुझे। वो गया, उसने उस दरवाजे को खटखटाया। जब दरवाजे को खटखटाया तो उसके अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चा बिलखते हुए रो रहा था। और जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजे पर एक औरत थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसको देख करके वो बोली, क्या तुम्हें प्रभु यीशु ने भेजा है? क्या तुम प्रभु यीशु के दूत हो? वो अचंभित हो गया। वो उससे कुछ पूछ ही पाता, कुछ बोल ही पाता, तो उस लेडीज ने, उस महिला ने कहा कि सुबह से मेरा बच्चा भूखा है, मेरे पास पैसे नहीं है उसको दूध देने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है उसके लिए कुछ खरीदने के लिए। मैं ईश्वर से सुबह से प्रार्थना कर रही थी कि ये तेरा बच्चा है, ये भूखा सो जाएगा, इसके लिए कुछ कर। मैं प्रार्थना कर रही थी ईश्वर से, और ईश्वर ने तुम्हें भेजा है एक दूत बन करके। उसको समझ में आ गई कि मैं क्यों इस रास्ते से आया, क्यों दूध खरीदा, और क्यों यहां मेरी गाड़ी बंद होकर के मुझे कहा गया कि इस दरवाजे पे नॉक कर। वो पलट करके गया, वो दूध उठा करके लेके आया, उसको दिया। उसने, उस लेडीज ने, उस महिला ने उस दूध को लिया और उसके हाथों को चूमने लगी कि आप ईश्वर के दूत हैं, आप ईश्वर के संदेशवाहक हैं। आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने उस बच्चे से कहा, उसको प्रभु ने रास्ता दिखाया। प्रभु ने उसे, उस बच्चे के दूध के लिए, उस बच्चे की भूख को मिटाने के लिए उसको रास्ता दिखाया। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय बच्चों, प्रभु यीशु आपसे बेहद प्यार करता है। बच्चों को बहुत प्यार करता है। वो, उसके दिल में आपके प्रति एक विशेष स्थान है, विशेष स्नेह है। कभी भी आप ईश्वर से अलग मत होना। कभी आपको जरूरत हो, कभी आपको किसी भी चीज का डाउट हो, किसी समस्या में हो, तो प्रभु को पुकारो। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 पंक्तियां 3 में लिखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु ने यह वादा किया है, कभी भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आप प्रभु को पुकारो, प्रभु अवश्य उत्तर देगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई परेशानी हो, आजकल स्कूल बंद हैं, लगभग पूरे साल से स्कूल बंद हैं, पढ़ाई से आपका नाता लगभग टूटता जाता है,
सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन न लग रहा हो, किताबों से मन भर जाता हो, परीक्षा से डर लगता हो, परीक्षा में प्रश्न देखते ही आपको घबराहट होती हो, आपको किसी भी प्रकार से परेशानी हो, घबराहट हो, आप निश्चित रूप से प्रभु को पुकारिए। प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु हमेशा आपके साथ दिखाई देगा, आपके सपोर्ट में आएगा। सुसमाचार के यूहन्ना 14:26 में लिखा हुआ है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। आप जब भी परीक्षा भवन में जाओ, परीक्षा आरंभ करने से पहले, प्रश्न पढ़ने से पहले प्रभु यीशु को याद करो, उससे प्रार्थना करो, उससे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो और फिर प्रश्न पढ़ो। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता ने मेरे नाम पर भेजा है, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए क्रिस्तु प्यारे बच्चों, हम आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हमें सही समझ दे, सही राह दिखाए और हमारी बीच में अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। हे प्रभु यीशु, आज विशेषकर हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी बच्चों को आपको समर्पित करते हैं, सभी बच्चों को आपके चरणों में लाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हर बच्चों को अपनी छाती से लगाएं, उन पर अपना चमत्कारी हाथ रखें, उन्हें आशीष दें, जो भटक गए हैं उन्हें वापस बुलाएं। हे प्रभु, हम आपसे इन सभी बच्चों को की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के समय में जो ये खो रहे हैं, उन्हें वापस पा सकें। इनके अध्ययन में, इनकी परीक्षा में इनका साथ दे, इनके साथ रहे, इनको हर प्रकार से संभाल प्रभु। इन्हें अपने प्यारे बच्चे, ये तेरे प्यारे बच्चे हैं, ये तेरे हृदय के बहुत करीब हैं, इन्हें अपने जैसा बना। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। आमीन।